हिंदुओं और सिखों को लेकर एयर इंडिया का ऐतिहासिक फैसला। अब अपनी उड़ानों में हिंदुओं और सिखों को हलाल भोजन नहीं परोसेगी एयर इंडिया। एयर इंडिया के फैसले से तिलमिलाए कांग्रेसियों ने संघ को बीच में घसीटा। टाटा ग्रुप के स्वामित्व वाली एयरलाइन एयर इंडिया ने हिंदुओं और सिखों को लेकर एक ऐसा फैसला लिया है जिस पर कांग्रेसी बौखला गए हैं। उनके पेट में दर्द शुरू हो गया है। सबसे पहले मैं आपको एयर इंडिया का वो फैसला बता देती हूं जिसको लेकर कांग्रेसी तिलमिलाए हुए हैं। दरअसल खबर यह है कि एयर इंडिया अब अपनी फ्लाइट में हिंदुओं और सिख जो पैसेंजर्स हैं उनको हलाल भोजन नहीं परोसेगी। जी हां, ये एयर इंडिया ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है जिसको लेकर विवाद शुरू हो गया है। जहां कुछ लोग एयर इंडिया के इस फैसले का समर्थन कर रहे हैं, इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं, तो कुछ राजनीतिक दलों के नेता तिलमिलाए हुए हैं। एयर इंडिया पर ही तमाम तरह के आरोप लगा रहे हैं, सरकार को एयर इंडिया के इस फैसले में घसीट रहे हैं। बता दें कि एयर इंडिया ने जो फैसला लिया है उसमें यह कहा गया है कि अब हिंदुओं और सिखों को हलाल प्रमाणित भोजन वो नहीं परोसेगी। इस फैसले में यह कहा गया है कि ये एयरलाइन में दिए जाने वाले भोजन को लेकर दरअसल फैसला लिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक MOML यानी मुस्लिम भोजन स्टिकर के साथ लेबल किए गए प्रीबुक किए गए भोजन को विशेष भोजन यानी SPML माना जाएगा। हलाल प्रमाण पत्र केवल अपलिफ्ट किए गए MOML भोजन के लिए दिया जाएगा। सऊदी सेक्टरों पर सभी भोजन हलाल होंगे। हज उड़ानों के साथ साथ जेद्दा, दमम, रियाद, मदीना सेक्टर पर हलाल प्रमाण पत्र दिया जाएगा। ये साफ तौर पर एयरलाइन की ओर से कहा गया है, यानी एयरलाइन का वो मैसेज सामने आया है, वो संदेश सामने आया है जिसमें एयरलाइन ने ये तमाम बातें कही हैं। इससे ये चीज तो स्पष्ट हो गई है कि अब जो है हलाल भोजन जो है वो एयर इंडिया की जो एयरलाइन है वो दरअसल नहीं परोसेगी। और खास तौर पर इंटरनेशनल फ्लाइट्स में बात की गई है, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है जब खाने को लेकर बवाल जो है वो एयरलाइन में देखने को मिला है। इसके चलते ही अब एयर इंडिया ने ये फैसला लिया है। हालांकि ये भी उन्होंने कहा है कि अगर किसी को ये भोजन चाहिए तो उसके लिए जो टिकट पहले से ही बुक करते हैं, प्री बुक जो टिकट है उसमें ही दरअसल वो इस भोजन को ऐड कर सकते हैं। विशेष भोजन की कैटेगरी में ये आएगा और इस तरीके से ये हलाल सर्टिफाइड होगा। ये तमाम बातें जो है एयर इंडिया की ओर से कही गई है। तो ये जब खबर सामने आई तो इसको लेकर कई तरह के बवाल जो है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रहे हैं। कई लोग सोशल मीडिया पर जब इस खबर को लेकर प्रतिक्रिया दे रहे हैं तो वो इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं कि किस तरीके से MOML स्टिकर के साथ लेबल किए गए पूर्व बुक किए गए भोजन को विशेष भोजन के कैटेगरी में लाया जाएगा। और माना जा रहा है कि इसकी शुरुआत जो है वो 17 नवंबर से होगी। ये भी खबर सामने आई है, लेकिन इसको लेकर पहले से ही लगातार जो खबरें हैं वो चलती रही हैं। हालांकि ये भी एयर इंडिया ने कहा है कि सऊदी क्षेत्रों में सभी भोजन हलाल होंगे और हलाल प्रमाण पत्र उन्हें दिया जाएगा, ये भी उल्लेख किया गया है इसमें। लेकिन इससे पहले इस साल की शुरुआत में यानी 17 जून को ही विरुद्धनगर से जो कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं मणिकम टैगोर, उन्होंने एयर इंडिया के द्वारा भोजन पर धर्म के आधार पर लेबल लगाने पर चिंता जाहिर की थी। एयर इंडिया की वेबसाइट का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए तब सांसद ने सवाल किया था कि हिंदू या मुस्लिम भोजन क्या होता है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय से कार्रवाई करने की मांग भी तब कांग्रेस पार्टी के इस सांसद ने की थी और सवाल किया कि क्या संघियों ने एयर इंडिया पर कब्जा कर लिया है। तो किस तरीके से कांग्रेस पार्टी के नेता पहले से ही इस पूरे मामले को लेकर बौखलाए हुए हैं।
कि लगातार एयर इंडिया में जैसा कि मैंने बताया कि इस तरह की तस्वीरें अलग अलग एयरलाइंस में देखने को मिलती हैं, जब भोजन के नाम पर जो नॉनवेज नहीं खाते हैं, जो वेजिटेरियन हैं, उन्हें दरअसल नॉनवेज परोस दिया जाता है। हाल ही में एक घटना सामने आई थी जहां पर एक जैन महिला को नॉनवेज परोस दिया गया था, जिसको लेकर काफी ज्यादा बवाल हुआ था। और इस तरीके की घटनाएं लगातार न सिर्फ एयर इंडिया बल्कि अलग अलग एयरलाइन में होती रही हैं, और शायद यही वजह है कि इसको लेकर ही ये बड़ा फैसला जो है वो दरअसल जो एयरलाइन एयर इंडिया है उसकी तरफ से लिया गया है। एक बड़ी एयरलाइन है और किस तरीके से दरअसल इस फैसले में यह कहा गया है कि दरअसल अब हिंदू और सिख जो पैसेंजर्स हैं उनको हलाल भोजन एयरलाइन नहीं परोसेगी, ये साफ और स्पष्ट इसमें कहा गया है। तो कुल मिलाकर एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसले के तौर पर इसे माना जा रहा है। हालांकि देखना यह भी होगा कि इस पर किस तरीके की और प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आती हैं। हालांकि ये रिपोर्ट्स के मुताबिक मैं आपको जानकारी दे रही हूं, जो कि अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ये जानकारी निकलकर सामने आई है। अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स इस तरह की खबर साझा कर रही है। एयरलाइन एयर इंडिया ने ये पैसेंजर्स का ख्याल रखते हुए इस तरीके का फैसला लिया है, क्योंकि आपने देखा होगा कि कई जो देश भर में लोग हैं वो जाहिर तौर पर अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति के लोग हैं, अलग अलग जो भोजन है उसका सेवन करते हैं। तो ऐसे में कुछ लोग वो भी हैं जो एयरलाइन में सफर करते हैं, जो लहसुन प्याज भी शायद नहीं खाते हैं, इस तरीके के भी लोग हैं। तो उनके सामने जाहिर तौर पर मुश्किलें आ जाती हैं जब इस तरीके के मामले निकलकर सामने आते हैं। तो ऐसे में पैसेंजर्स का विश्वास जो बना रहे एयरलाइन पर, इसको लेकर भी माना जा रहा है कि एयर इंडिया की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया है। हालांकि वहीं पर जो सऊदी की जो फ्लाइट्स हैं जो हज के लिए है, खास तौर पर चाहे वो मदीना सेक्टर्स की फ्लाइट हो, उसमें हलाल जो भोजन है वो परोसा जाएगा, ये भी एयर इंडिया ने कहा है। लेकिन बाकी जो फ्लाइट्स हैं, बाकी जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स हैं, लोकल फ्लाइट्स हैं, उनके लिए ये बड़ा फैसला जो है वो एयरलाइन एयर इंडिया की तरफ से लिया गया है। हालांकि इस फैसले का असर क्या होगा, किस तरीके की प्रतिक्रिया आएंगी, जाहिर तौर पर यह देखने को मिलेगा कि किस तरीके से इस फैसले को भी हिंदू और मुस्लिम में बांटकर देखा जाएगा। लेकिन ऐसा जैसा कि मैंने आपको बताया कि अलग अलग पैसेंजर, अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति के लोग जो हैं वो फ्लाइट्स में सफर करते हैं, और उनको ध्यान में रखते हुए शायद एयरलाइन एयर इंडिया ने ये बड़ा फैसला लिया है। और इसको लेकर क्या कुछ प्रतिक्रियाएं रहेंगी ये देखने वाली बात होगी। लेकिन एयर इंडिया के इस फैसले को लेकर आपकी क्या राय है, जरूर कमेंट बॉक्स में साझा करें। धन्यवाद। हिंदुओं और सिखों को लेकर एयर इंडिया का ऐतिहासिक फैसला। अब अपनी उड़ानों में हिंदुओं और सिखों को हलाल भोजन नहीं परोसेगी एयर इंडिया। एयर इंडिया के फैसले से तिलमिलाए कांग्रेसियों ने संघ को बीच में घसीटा।